बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। 14 साल से सऊदी अरब में काम करने वाले एक पाकिस्तानी को अदालत ने 4 साल कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये कैद और जुर्माना कोई गैर मामूली नहीं है, पहले भी लोगों को होता रहता है, लेकिन जिस जुर्म की वजह से हुआ है वो बहुत अहमियत का हामिल है और इन साहिब के लिए भी सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी का बायस होगी। लेकिन नसीहत है वहाँ रहने वाले उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए जिनको वहाँ 2 साल हुए हैं या 20 साल, कभी भी आप अगर रास्ते से भटके तो इसी तरह आपको रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह इस भाई साहब को करना पड़ा। तो आपको स्टोरी बताते हैं, अगरचे इससे पहले भी हम एक वीडियो इसके मुतालिक बना चुके हैं जब ये केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन शुरू से अब दोबारा आपसे ये स्टोरी शेयर करते हैं। रियाज अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस केस की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एक पाकिस्तानी सऊदी खातून के लिए गाड़ी चलाता था। इसकी गाड़ी अपनी और वो उसको एक जगह पे ड्रॉप करके फिर दोबारा घर वापस उसको ड्रॉप करता था और इस काम के लिए 60 रियाल चार्ज करता था। ये कई महीनों से उस खातून के लिए काम करता रहा और फिर एक दिन ये हुआ कि वो खातून अपना मोबाइल फ़ोन इसकी गाड़ी में भूल गई। खातून ने दूसरे नंबर से इसके साथ रब्ता किया और बताया कि मेरा मोबाइल फ़ोन तुम्हारी गाड़ी में रह गया है, लिहाजा वो तुम मुझे वापस घर दे जाओ, मैं तुम्हें उसका पे करूँगी। ये मर्द पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने उसके साथ नामुनासिब गुफ्तगू शुरू कर दी और ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दे दूँगा लेकिन तुम मुझे कहीं बाहर मिलो। और इसने इसके एवज़ उसको पैसे की ऑफ़र भी की और मुख्तलिफ़ तरह की बातें करता रहा कि मैं मोबाइल तब दूँगा जब तुम मुझे मिलोगी। तो ये दरअसल उसे जिनसी ताल्लुक़ के लिए आमादा करता रहा और इसने गैर मुनासिब तस्वीर भी उसको भेजी जो कि फ़ोहश तस्वीर थी। ये सब कुछ जब सऊदी खातून ने देखा तो वो इस पे बड़ी हैरान हुई और उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने इस पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। केस चला, शवाहिद सामने आए तो इस पाकिस्तानी ने कहा कि मैं इसके लिए कई महीनों से गाड़ी तो चला रहा हूँ, लेकिन ये जो मैसेजेस मैंने किए हैं ये मेरी कोई बुरी इसमें नीयत नहीं थी, ये मुझसे गलती से हो गए। अदालत ने उससे पूछा कि ये गंदी तस्वीर और गंदी गुफ्तगू ये गलती से कैसे होगी। इसने कहा कि मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, मुझे पता नहीं चला और ये सारी चीज़ें मुझसे हो गई, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। खैर अदालत में तो अब वो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि आपने जो काम किया ये जिनसी तौर पर हिरासा करने के ज़ुमरे में आता है जिसकी सऊदी अरब में बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। आपने खातून को ब्लैकमेल किया, उसे जना पे आपने मजबूर करने की कोशिश की जिसकी वजह से आपके ऊपर सख्त कवानीन के तहत 4 साल कैद की सज़ा और 15,000 रियाल जुर्माना सुनाया जाता है और शायद इसके बाद इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये 14 साल से अदालत में बताते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ और मैंने कभी इस तरह की मेरी शिकायत नहीं आई। अदालत ने कहा 14 साल अगर शिकायत नहीं आई तो ये तो आपने कानून की पासदारी की है, आपको आगे भी करनी चाहिए थी। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप कितने साल से सऊदी अरब में हो, जहां गलती की वहां आपको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बात भी सोच लीजिए, ये सिर्फ एक केस है, पाकिस्तानी ही नहीं, यमनी ड्राइवर हैं, सऊदी ड्राइवर हैं, इंडियन, बंगाली, बहुत सारे ड्राइवर हैं। तो खवातीन को मर्दों की जानिब से अक्सर औकात मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब तक सऊदी अरब में वुमेन को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी। खवातीन जब से गाड़ी चलाने लगी हैं तो ये जिनसी तौर पे हिरासा करने के केस में बहुत कमी हुई है। अब सिर्फ वो खवातीन मर्दों से सर्विस ले रही हैं जो या तो खुद नहीं चला सकती या वो मसरूफ़ हैं या उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, लिहाजा वो मजबूर हैं मर्दों के साथ, नामहरम मर्दों के साथ ट्रैवल करने पे। लेकिन अगर किसी के दिल में लालच आया तो उसका हाल इसी पाकिस्तानी जैसा होगा जो अब जेल की सज़ा काटेगा, जुर्माना देगा और फिर रसवाई के साथ अपने मुल्क वतन वापस आएगा। मैं इसलिए इतनी सख्त बातें कर रहा हूँ कि जैसे हमें अपनी घर की खवातीन की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है और हम नहीं चाहते कि उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ हो, इसी तरह सऊदी हो या कोई और मुल्क का, उनको भी यही अजीज़ है कि उनकी बहन बेटी को कोई बुरी नज़र से न देखे।